हेलो एवरीवन। टुडे आई ट्राई टू शो माय प्रीलिम्स नोट्स। ऐसे ही थोड़ा पिछली वीडियो में प्रीलिम्स नोट्स से रिलेटेड काफ़ी ऐसे आ रहा था कि भाई नोट्स दिखा दो कैसे बनाए थे कैसे नहीं, जो मैंने प्रीलिम्स की वीडियो बनाई थी एक अपनी। तो सबसे पहले तो यार देखो, नोट्स बनाने की ना कोई ऐसे स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं होती कि भाई एक पूरा एक मतलब कि ये ऐसे कर लो और आपके नोट्स परफेक्ट बन जाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मेनली ना वट वॉज माई रीज़न फॉर मेकिंग नोट्स प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली। नोट्स बनाने का एक तो रीज़न ये था कि यार मेरे ना काफ़ी अटैम्प्ट्स हो गए थे और मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो चीज़ें कंसोलिडेटेड नहीं थी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कंसोलिडेट थिंग्स एट वन प्लेस सो दैट आई कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन। और दूसरा एक रीज़न ये था कि जैसे आप काफ़ी अटैम्प्ट से पढ़ रहे हो ना, तो आप बहुत बोर हो जाते हो एक मतलब बुक्स वगैरह से पढ़ के, है ना, बार बार वही बुक्स वगैरह से पढ़ के। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा नोट्स वगैरह बनाते हैं सो दैट आई कैन रीड थिंग्स अच्छे से डीपली से, मतलब डीप वे से पढ़ के मैं नोट्स बनाती हूँ। तो एक मेरे को ना थोड़ा न्यू पर्सपेक्टिव लगेगा कि मेरे को नोट्स के लिए पढ़ना है। तो एक ये भी रीज़न था। तो दो मेन रीज़न थे, एक तो कंसोलिडेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया कि भाई मैं पढ़ पढ़ के बुक से बोर हो गई थी, तो मुझे था कि भाई अपना एक अलग करते हैं, राइट। तो ये मैंने प्रीलिम्स की एक स्टैटिक पोर्शन की कॉपी बनाई थी। आई नो कि ऐसी अजीब सी कंडीशन में लग रही है, इसके थोड़े पेज भी फट चुके हैं, बट है इसके अंदर ही है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले मैंने बनाए थे पॉलिटी के नोट्स, और ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन में ये नोट्स वगैरह बैठ के बना लिए थे। तो मेरा था कि यार जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ ना, मुझे उसको ना थोड़ा ऐसे पूरा कंसोलिडेटेड वे से लिखना है, और मैं जिसको अच्छे वे से रिवाइज कर सकूँ और अच्छे वे से मतलब रिटेन कर सकूँ। और मेरे को ना ऐसे बुक देख के ये ना हो कि यार पॉलिटी कितनी मोटी बुक है, मैं कैसे पढ़ूँ बार बार वो चीज़, राइट। तो जैसे लाइक कि एमरजेंसी का चैप्टर है, एमरजेंसी के चैप्टर में हमें पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, लाइक फीचर्स को ना मैंने इस साइड पे लिख लिया, ठीक है। एज वी नो दैट 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक पार्ट 18 हो गया एंड उसका आर्टिकल हो गया, और जो भी फीचर्स हैं उनके बेसिस पे मैंने डिफरेंस टेबल के फॉर्म में ये नोट्स बना लिए, सो दैट मेरे को ना इमरजेंसी को ऐसे ऐसे पेजेस वगैरह आगे पीछे पलटने ना पड़े। और लाइक जैसे जब भी कोई चीज़ अलग लगती है ना, उसको अलग से सर्कल डाल लो कि एज वी नो दैट मोस्टली ना जो इमरजेंसी में चेंजेस हुए हैं वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हुए हैं। बट देर वर 2 डिफरेंट अमेंडमेंट्स, एक 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर मतलब अलग से चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से ना आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हो, अपना अलग एक वे बना सकते हो। इसी वजह से जैसे इमरजेंसी के थे ये आ गया टेबल फॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस में मेनली हमें फंक्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, फंक्शन इश्यूज़ वगैरह, ठीक है। बट मेनली ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, ठीक है, कि जैसे 2 पेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इज डन, ठीक है। एंड देन फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लाइक नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उनके फंक्शंस क्या है, कंपोजिशन क्या, अपॉइंटमेंट क्या, टर्म क्या, रेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, सो दैट आपको ना ऐसे बार बार एक बर्डन ना लगे कि यार मैं इतनी मोटी बुक कैसे रिवाइज करूँ कैसे नहीं। तो ये मैंने इस तरह से पॉलिटी के नोट्स बनाए थे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी लाइक 15 फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, वो ऐसे थोड़ा स्पेस में लिख ली, ठीक है। फिर जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा तंग करता है, ठीक है। और फिर उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कि एक कंपनी रूल के अंदर जो चेंजेस हुए थे और क्राउन रूल के अंदर जो चेंजेस हुए थे, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट। तो ये इस तरह से आई मेड नोट्स। ऐसा मतलब मेरे को किसी ने बोला था कि यार दिखा दो, दैट्स वाई आई एम मतलब शोइंग इट ऐसे। बट कोई मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार ये रामबाण स्ट्रेटेजी वगैरह है। मेरा बस ये था कि यार मैं चीज़ों को ना अच्छे से रिवाइज कर सकूँ और मैं ना एक बार कंसोलिडेट कर लूँ मटीरियल को। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो मेरे कितने पेजेस में जैसे नोट्स बन गए थे। अगर लाइक जैसे देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जब हम ना 2 चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहती है एज मतलब कंपेरिजन टू कि भाई प्रेसिडेंट को आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो, गवर्नर को अलग से। जब हम इनको दोनों चैप्टर को कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि ठीक है गवर्नर की अपॉइंटमेंट इस वजह से होती है, प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होती है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। लाइक यू कैन सी दिस, ये डिफरेंस हो गया। इसी तरह आगे फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वैसे देखो छोटे छोटे यार, मेरे को नहीं पता तुम्हें समझ आ रहे हैं नहीं, बट आई जस्ट ये था कि भाई मैं जितना अच्छे से जितना कंसोलिडेट करके चीज़ों को लिख सकती हूँ, एंड आई ट्राई टू ऐड एवरी पॉइंट। मैं सच बताऊँ, मैंने ऐसा नहीं था कि भाई मैंने चीज़ों को वो कर दिया। लाइक आई ऑल्सो ऐड सम लाइक इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह। वैसे आई विल ऑल्सो शो माई चार्ट्स वगैरह जो मैंने बनाए थे प्रीलिम्स के लिए। ये PMCM का हो गया। तो पॉलिटी के मेरे नोट्स बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही था कि मैं ना जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के ऑफिस हैं उनको कंपैरिजन करके रिटेन कर सकूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब ये लाइक जैसे पार्लियामेंट आ गई, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, ठीक है। ओके, तो यार इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स ना प्रीलिम्स के, तो यू कैन मेक, बट ना इन द एंड यू हैव टू रिवाइज थिंग्स, है ना। जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप रिटेन करोगे, उस चीज़ पे मतलब मेन चीज़ डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप ठीक है बुक से उतार के आप पेजेस पे लिख लोगे, एक अलग कॉपी बना लोगे प्रीलिम्स की,
बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है कि आप उस चीज़ को कितनी बार रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट चीज़ों को रिवाइज़ करना, रिटेन करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि चाहे आप बुक से रिवाइज़ करो बार बार, चाहे आप अपनी एक अलग कॉपी बनाओ नोट्स की, लाइक जैसे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, जैसे मैंने बताया था ना कि कंपैरिजन करके आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, तो ठीक है। बट आई वाज सेइंग कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स तो देन वेल इट्स गुड, बट इफ़ यू डोंट वांट तब भी इट्स ओके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये चीज़ है कि भाई आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपको चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। लाइक पॉलिटी आई हैव डन, पॉलिटी यहाँ पे ख़त्म हो गया, फंडामेंटल आई, DPSP वगैरह जो भी थे यहाँ पे आई, मतलब इतने पेजेस में आई डन विद पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी आ गया, लाइक ज्योग्राफी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब ये 11th की NCERT से रिलेटेड हो गया, ठीक है। टाइप्स हो गया, यू कैन सी कि बार बार चीज़ों को ऐसा मतलब अंडरलाइन कर रखे है, तो आपको बस रिवाइज करनी है मेनली चीज़ें, ऐसे आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर सकते हो। ये मेरे ज्योग्राफी के इस वजह से थे, मिनरल्स एंड रॉक्स हो गया, रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड ओके, ये डेल्टाज वगैरह जो भी है, मास मूवमेंट्स। मेरे पास ऐसे वैसे ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है यूट्यूब का मतलब वो करने के लिए, फ़ोन वगैरह के लिए, दैट्स वाई ऐसे हाथ में वजह से। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई ये, ठीक है। तो आपको मतलब चाहे आप यार NCERT से पढ़ो, चाहे आप अपने नोट्स बनाओ, अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो, है ना। एक ये भी रीज़न हो सकता है नोट्स बनाने का, और आप चीज़ों को कंसोलिडेट करते हो तो आपको वो चीज़ें एक जगह पे जब होती है तो आप फिर अच्छे से पढ़ पाते हो उसको, है ना, रेदर देन रनिंग बिहाइंड बहुत सारी चीज़ों के पीछे। तो एक ये भी आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है नोट्स बनाने का। बट ये है कि भाई चाहे आप बुक से पढ़ो चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, ये हो गया, ठीक है। ये मेरी ज्योग्राफी वगैरह के हो गया, मतलब यार आई एम जस्ट शोइंग थोड़ा फास्ट वे से। ये वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, सॉइल्स वगैरह भी आने वाली है अभी, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि सॉइल आ गई लाइक जैसे, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह होगी, फॉरेस्ट इन इंडिया हो गई, राइट। इंडियन क्लाइमेट हो गया। तो मतलब आप चाहे मतलब अच्छे से बनाने हैं नोट्स वगैरह, इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू डोंट वांट जस्ट रिवाइज करो अपनी बुक्स वगैरह से, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग कि किसी ने बोला था मेरे को कि भाई यार दिखा दो कैसे बनाए थे कैसे नहीं। अब आ गए हैं मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के यार पेजेस की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है, बट इट्स ओके। जैसे ट्रैवलर्स हो गया, मिडिवल हिस्ट्री के आई मतलब मैंने मोस्टली वो टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, लाइक ट्रैवलर्स हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, उसका मैप हो गया ये। उसके बाद पता नहीं यार समझ आ रहा है या नहीं, बट या फिर सूफीज़म हो गया, ठीक है। एंड NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड अब आ गया विजयनगर एम्पायर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी वगैरह, दिल्ली सल्तनत, ये हो गया सारा कुछ। बस देख लो यार, कीड़े मकोड़े लग रहे होंगे, बट यू कैन सी, ठीक है। फिर मुगल्स आ गए, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइन आर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में मेनली यार चीज़ें आप बहुत चीज़ें जैसे फालतू की होती हैं इसमें, है ना, बट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। लाइक अभी रिसेंटली दीपावली को मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बताऊँ, मैंने बनाने की कोशिश की थी नोट्स, बट फिर मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा, तो वट आई डिड, एक टॉपर के नोट्स आई फॉलोड, उन्होंने शॉर्ट नोट्स वगैरह, बट ज़्यादा तो मैंने क्या किया, स्पेक्ट्रम की जो समरीज हैं उनको रिवाइज किया, ठीक है। पीछे आपको समरीज दे ही रखी है हर चैप्टर के पीछे, उसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है इकोनॉमी के लिए व्हाट आई डिड, इकोनॉमी के लिए आई फॉलोड विवेक सिंह, ठीक है। विवेक सिंह की और थोड़ा NCERT वगैरह पढ़ी थी, और दूसरा मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स की हुई है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मेरे को थोड़े कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर थे, तो इस वजह से इकोनॉमी का मतलब आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन, बट फिर भी आई वुड से कि यार अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हो, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स +2 की एंड इंडियन इकोनॉमी, और अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेते हो और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो, तो काम हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। बट जैसे पहले जैसे आता था कि भाई रेपो रेट कम होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे करने से, बट अब थोड़ा सा वो इंटरनेशनल इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो इफ़ यू वांट। आई नेवर फॉलोड मृणाल सर के नोट्स वगैरह, तो आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन हिज नोट्स, सर के नोट्स वगैरह पे। तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब एक तरह से मतलब मैंने चीज़ों को थोड़ा कंसोलिडेट करने के लिए नोट्स बनाए थे, और मैं एक तरह से अपनी पूरी कॉपी आई हैव शोन। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसा अपने चार्ट्स वगैरह, आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैंने कुछ 1 मिनट, ये सब्सिडीज एग्रीकल्चर वगैरह आ गई हैं, 1 मिनट। नाउ आई विल शो यू समथिंग। ये थोड़ा साइंस एंड टेक के पॉइंटर नोट्स कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, हेल्थ वगैरह हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड, राइट। वैसे मैंने 2022 में साइंस एंड टेक के अपने एक करंट अफेयर से नोट्स वगैरह बनाए थे, वो भी हैं, वो भी मैंने चीज़ों को रिवाइज किया है, ठीक है, पहले का। ये कुछ चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी थी, लाइक PSLV, C57, ये सारा कुछ, एंड नाउ आई ट्राई टू शो यू। सो दीज आर माई चार्ट्स जो मैंने पॉलिटी के टेबल एंड अपेंडिक्स के लिए आप बता सकते हो कि भाई ठीक है, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। लाइक जैसे ना जो भी इंपॉर्टेंट टेबल होता है, लाइक इंटरिम गवर्नमेंट हो गया, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया हो गया, एंड पार्ट्स हो गई, एंड
आगे मतलब शेड्यूल्स हो गए, सोर्सेज हो गए, ठीक है, एंड जो भी मतलब डिफरेंसेस हो गए पॉलिटी की बुक में, जैसे मार्शल लॉ, नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और एक देखो ये हर साल ना यार इनमें से सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, कन्फ्रेंट लिस्ट में कौन सा पार्ट होता है आपसे पूछ लिया जाता है ना। स्पेशली पार्ट्स पे क्वेश्चन आया था, और मैंने क्या किया था 2024 के पेपर में, मैं पार्ट्स का एक क्वेश्चन गलत कराई थी, इमरजेंसी वाला क्वेश्चन, लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कौन सा था, इमरजेंसी पे पार्ट का पूछा था 18 वाला, और मैं समझ आई कि भाई इमरजेंसी 17 पार्ट में होता है। तो फिर मेरे को हुआ कि यार मैं अपने बेसिक गलत कर रही हूँ, तो मेरे को बेसिक्स को अपने अच्छे से करने की नीड है, ठीक है। ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई। इसी तरह मैंने हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी वगैरह बनाई थी, हिस्ट्री की जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन शो, मगर डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें, फिर पोस्ट मौर्यन हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, फिर पोस्ट गुप्ता किंगडम हो गया, ठीक है, एंड फिर पोस्ट हर्षवर्धन, ये सारी चीज़ें। बस यही था यार मेरा, मतलब मेरे को यार इसकी नोट्स वगैरह की ऐसे स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं पता है कि हाउ यू शुड मेक योर नोट्स, क्योंकि मेरा बनाने का मेन एम था कि मेरे को बस अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और बेसिक के लिए मेरे को चीज़ों को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, और उनको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स वाई आई मेड दिस चार्ट, और मैं एक अपनी नोट्स की कॉपी, ठीक है, बनाई मैंने। नाउ यू कैन फाइंड योर ओन रीज़न, ठीक है, कि भाई तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। इफ़ यू आर एबल टू रिवाइज योर नोट्स अच्छे से बुक से, तो भाई देर इज़ नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन मेकिंग नोट्स, ठीक है, कि आप पहले नोट्स बना रहे हो फिर चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो। और एक मेरा प्लस पॉइंट ये भी था कि आई वॉज रीडिंग थिंग्स काफ़ी टाइम से, ठीक है, दैट्स वाई आई मेड नोट्स, कि भाई चीज़ों को मेरे को ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ज़्यादा कंसोलिडेशन की ज़रूरत थी, और जो चीज़ें मैं इग्नोर कर रही थी लाइक स्टैटिक पार्ट को, मुझे वो एक बार अच्छे से करने की नीड थी कि भाई एक बार मैं पढ़ के कंसोलिडेट कर लूँ और पूरे अच्छे से चीज़ों को पढ़ लूँ, ठीक है। तो ये है मेरे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के ऐसे थोड़ा, इफ़ यू आर एबल टू सी। तो ये बना दिए एक टेबल, जैसे हर साल मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ग्लोबली हाईएस्ट रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में कहाँ पे है, ठीक है, ये कुछ साइंस एंड टेक के स्टैटिक पॉइंट्स। तो इस वे से मैंने मतलब आई मेड दीज चार्ट्स टू रिवाइज थिंग। नाउ it's up to you, then if you want to make notes then you can, if you don't want then it's okay, totally okay, just focus on revision and retaining, ठीक है, bye।